हेलो दोस्तों, ज्ञान सागर के इस चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी विषय में समास पढ़ेंगे जो जैसे सीजीएल, सिपाही और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले समास। समास क्या है? समास की परिभाषा को हम लोग देखते हैं। समास कर अर्थ होवेला संक्षिप्त यानी छोटा। समास के कहने का मतलब हुआ कि समास से होता क्या है? संक्षिप्त करना, मतलब छोटा करना। कम शब्द में जेकर से ज़्यादा अर्थ निकलेला। इकर मदद से थोड़े कन शब्द से अधिक अर्थ निकलेला, जिसके समास कहल जा सकेला। इके ही समास कहल जाएला। तो समास क्या होता है कि संक्षेप रूप होता है समास का, जो छोटा शब्द ही रहेगा और उससे अधिक अर्थ निकलता है। तो इस तरह से समास को हम लोग जाने। अब समास कर 5 गो भेद होवेला। समास का क्या भेद होता है? 5 गो भेद होवेला, जेकर में प्रथम है तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और लास्ट में बहुब्रीहि समास। अब हम लोग पूरे एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारा है तत्पुरुष समास। जोन समास में उत्तर पद कर प्रधानता रहेला उके तत्पुरुष समास कहल जाएला। कहने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो ये हम समझते हैं कि समास में 2 पद होता है। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। तो इसमें कौन सा पद प्रधानता रहता है? जोन समास में उत्तर पद कर प्रधानता रहेला ओके तत्पुरुष समास कहल जाएला। जैसे हम उदाहरण से इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कामचोर हो गया, काम से चोर, घर दमदा है, फिर भीख मंगा। तो ये उदाहरण हुआ इसका। इसमें क्या है कि चोर, काम चोर, चोर हो गया आपका उत्तर प्रधान हो गया और काम हो गया पूर्व प्रधान। तो इसमें चोर जो है प्रधानता इसकी दिखा रहा है उत्तर पद की। तो इस तरह से हो गया तत्पुरुष समास। अब हम आगे देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास समझने के लिए बहुत ही आसान है। जोन समास में प्रायः पहिल पद, अभी जैसे हमने बताया कि समास में 2 पद होता है, पूर्व पद और एगो बाद का पद। तो इसमें क्या कह रहा है कि जोन समास में प्रायः पहिल पद अव्यय होवेला और उकरे प्रधानता रहेला, उके अव्यय भाव समास कहल जाएला। उसको अव्यय भाव समास कहल जा सकेला। जैसे बेफायदा, हर घड़ी, मने मन, बिन कहले। जैसे इसमें हम समझ सकते हैं बेफायदा। बे जो है अव्यय है। बे क्या है? अव्यय है। ये इसका जो हो पहिल पद हुआ बे और फायदा उत्तर पद हो गया। तो इसकी जो पहिल पद होता है वो प्रधानता होवेला। जैसे हर घड़ी, तो ये हर हो गया पहिल पद हो गया। मने मन, ये मने हो गया पहिल पद हो गया। बिन कहले, तो ये बिन हो गया। तो इस तरह से क्या होता है अव्यय भाव समास में? जोन समास में प्रायः पहिल पद अव्यय होवेला और उकरे प्रधानता रहेला, उके अव्यय भाव समास कहल जाएला। आगे है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जेकर पहिल पद, अभी हम लोग पद ही देख रहे हैं, जैसे 2 पद होता है समास में, जेकर पहिल पद विशेषण हो जाएला। अगर हम तुरंत देखेंगे क्वेश्चन और देखेंगे कि पहला पद क्या है? विशेषण। जेकर में विशेषण पहल पद हो जाएला वो कहल जाएला क्या? कर्मधारय समास। जैसे में ललमटिया, जैसे लाल, ये लाल हो गया पहिल पद हो गया। मटिया, माटी कैसा है? लाल है। तो लाल की विशेषता, माटी की विशेषता बता रहा है क्या? लाल है। नील गाय, गाय जो है वो नीला है। ये नीला क्या हो गया आपका? ये नीला हो गया आपका कर्मधारय, यानी ये विशेषण हो गया। उसी तरह से करमुही, मुँह मतलब करिया, करमुही मतलब हो गया कि कोई लड़की है उसको करमुही कर रहे हैं, मतलब उसकी मुँह कैसी है? कारी है। तो करिया की उसकी विशेषता बता रहा है। जरर मुँहा,
इसमें भी जो है जरल और मुहा, इसमें दो पद है, उसमें देखिए पहल पद क्या है आपका विशेषण बता रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। तो इस तरह से, और आगे देखते हैं हम लोग। आगे है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास समझना और ही आसान है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। जेकर में दोनों पद प्रदान होएला, ये तो और बहुत ही आसान है दोस्तों। द्वंद्व समास समझना बहुत आसान है। जेकर में दोनों पद प्रधान होएला उके द्वंद्व समास कहल जाएला। जैसे एक हम उदाहरण से समझ सकते हैं, भाई बहन। देखिए भाई भी प्रधान है और बहन भी, दोनों के अलग अलग इकर में है, प्रधानता दोनों के दिखा रहा है। दाल भात, दाल और भात। गरु छगरी है न, माई बाप है न, शाम सुबह, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास द्वंद्व समास में आता है। उसके बाद लास्ट में क्या है, बहुब्रीहि समास। लास्ट में बहुब्रीहि समास, इस दोस्तों इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो है इस क्वेश्चन अधिकतर इसी से बनता है। तो हम इसको देखते हैं, परिभाषा से पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जेकर में दोनों पद प्रदान न होवेल, देखिए अब इसमें क्या है कि दोनों पद प्रदान नहीं होता है, न पहला पद होता है न उत्तर पद होता है, दोनों पद प्रदान न होवेला उके बहुब्रीहि समास कहल जाएला। तो फिर भाई बताइए कि दोनों पद प्रदान नहीं होता है तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान ना होकर के एक तीसरा मतलब इसका अर्थ निकलता है। तीसरा, जैसे हम इसको उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे नीलकंठ है, नीलकंठ है ना, तो जेकर कंठ नीला हुए, जेकर कंठ नीला हुए से केकरा कहल जाएला, शिव भगवान के कहल जाता है। तो देखिए इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है कि नहीं, मतलब तीसरा इसका दोनों पद छोड़कर तीसरा आया कि नहीं, शिव। उसी तरह से लंबोदर हो गया, जेकर पेट लंबा हुए, जेकर पेट लंबा हुए है वो किसको कहल जाएला, गणेश भगवान। उसी तरह से और उदाहरण हो जाएगा पीताम्बर, जिसका अंबर कैसा हो, पीला हो, तो ये भगवान अथी का हो गया, जगदीश विष्णु भगवान के हो गया। तो इस तरह से जो है बहुब्रीहि समास कहल जाएला, जेकर दोनों पद प्रधान न हो और वह तीसरा कर अर्थ निकलेला, वो बहुब्रीहि समास कहल जाएला। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने देखा समास की परिभाषा, समास कर भेद और समास की परिभाषा देखते हुए, कर भेद की परिभाषा देखते हुए हम लोगों ने भी बनाया। इससे संबंधित जो है अगला वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो और ही हम लोग को ये क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। फिर हम लोग मिलते हैं, धन्यवाद।